हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जो भी बच्चे क्लास देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हमारे चैनल पर बिहार पीसीएस को लेकर हम एक सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हम बिहार पीसीएस के पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को। अभी तक हमने हिस्ट्री के लगभग 180 या फिर जो भी लगभग 200 क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, 180 क्वेश्चंस लगभग हमने आपको हिस्ट्री के सॉल्व करा दिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के। ठीक, अब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, आपके सामने मध्यकालीन भारत का इतिहास दिख रहा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। ठीक, तो ये सब इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एंशिएंट हिस्ट्री जो ख़त्म हो गई है, ठीक, लगभग 8 क्लास बनी है, तो बहुत ही छोटी छोटी क्लास है वो भी। अगर वो एक क्लास में भी खत्म हो सकती थी, लेकिन हमने छोटी छोटी क्लास बनाई। आप लोग एक ही दिन बैठेंगे, सारी क्लास खत्म हो जाएगी, आराम से पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे नए जुड़ेंगे उनको वो लोग भी चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जो बच्चे देखेंगे अगर उनको नहीं पता है, अगले बच्चे को भी शेयर कर देंगे। ठीक, क्लियर है। चलिए, पहला क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री का हम लोग शुरू करेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास का। एंशिएंट खत्म हो चुकी है। मिडिवल का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। किसकी बात हो रही है? गुलाम वंश की बात हो रही है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, तो लगभग बच्चों को इसका आंसर पता होगा। बिहार पीसीएस में 2 बार पूछ चुका है, 2005 से, और 2011 में क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। मध्यकालीन भारत का इतिहास का क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम वंश का प्रथम शासक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक था। 1206 से 1210 ईस्वी तक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कब से कब तक? 1206 से 1210 तक था। 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक था। यह ऐबक जो है, ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। कैसा था? ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में इसे नीसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। किसने? इसीलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा, क्योंकि एक गुलाम था, दास था, इसीलिए इसने अपने वंश का नाम ही गुलाम वंश रखा था। किसने? काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसको खरीदा था। फिर काजी ने इसको उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं को इसकी पूर्ण कराया, मतलब सारी शिक्षा कराया। ऐबक बचपन से ही क्या था? बहुत ही सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण इसको कुरान खां की भी नाम दी गई, चूंकि कुरान को अच्छे से पाठ करता था। ठीक है, ये सारी प्रतिभा इसके अंदर थी। तो फिर बाद में इसे नीसापुर गजनी लाया गया था। फिर वहां पे मोहम्मद गोरी ने इसे खरीद लिया। किसने? गोरी ने खरीद लिया। गोरी की तो ये अपनी प्रतिभा लगन और ईमानदारी के बल पर ऐबक ने क्या किया? गोरी का विश्वास मत प्राप्त कर लिया। ठीक, गोरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। किसके? अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। पहला तुर्क, दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यह कहां से? लाहौर से ही शासन करता था। कहां से? लाहौर से ही शासन करता था। इसी ने तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। इसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक ऐबक को ही माना जाता है। क्लियर है। इसने ऐबक ने कभी अपने को सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, या केवल मालिक और सिपह सलार की पदवियों से ही खुद को संतुष्ट रखा था। गौरी के जो उत्तराधिकारी थे गयासुद्दीन द्वारा इसको मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद यह नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में क्या हुई थी? ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। कब? 1208 ईस्वी में इसको दास्ता से मुक्ति मिल गई थी। किसके द्वारा? गयासुद्दीन द्वारा जो है मुक्ति पत्र मिलने के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? अभी हमने बताया कि ये कहाँ से अपना शासन की देख रेख करता था। कहाँ से? लाहौर से। ठीक है, लाहौर से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर इसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? बिहार पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। हम आपको बिहार पीसीएस का पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बिहार प्रीवियस में आते हैं। मिडिवल हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स मान के चलिए, एंशिएंट से तो 4-5 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह
मॉडर्न हिस्ट्री से भी 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से लगभग 20-25, कभी कभी 30 से 35 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्लियर है? ढाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसने कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में, कहां पर? एक मस्जिद और कौन सी बनाई इसने? दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम बनाई थी। और अजमेर में, कहां पर? 2.5 दिन का झोपड़ा इसने कहां बनवाया था? अजमेर में। अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि एक मस्जिद है। इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण इसने प्रारंभ करवाया था। उसको समाप्त किसने करवाया? उस काम को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को किसने? इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था, प्रारंभ करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? अभी हमने आपको इसका आंसर बताया है। सोचिए, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? बिहार पीसेस प्री 2022 का क्वेश्चन है। कब का? बिहार पीसेस प्री 2022 का क्वेश्चन है ये। तो किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। जो बचा हुआ कार्य था किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? किसने? मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम क्या अख्ता प्रदान किया था? कहां पर? भारत में। सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहेंगे। जिसको आता है, जिसको नहीं आता, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। इससे आपको खुद को पता चलेगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है? भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसने? मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन को अख्ता प्रदान किया था। गोरी की विजय के बाद, मोहम्मद गोरी की विजय के बाद क्या हुआ था? बहुत जल्द ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। गौर के मोहम्मद शाम, ठीक है, मतलब मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1911 ईस्वी में, कब? 1191 में कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अख्ता या फिर इक्ता मतलब प्रांत, ठीक है, क्या? इक्ता मतलब प्रांत, राज्य, ठीक है, प्रदान किया था। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में, कैसा? अभी हमने बताया कि लाहौर में, उसके पहले कहाँ से? लाहौर से शासन चलाता था। तो 1192 से 1206 तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत के जो उत्तरी भाग हैं, भारत के कैसे? भारत के विजित भागों का, जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के विजित भागों का इसने प्रशासन संभाला था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में क्या किया था? तुर्की शक्ति का विस्तार किया था। जो ये अवधि है 1192 से 1206 वाली, जो ये टाइम पीरियड है, इसमें ऐबक ने क्या किया था? उत्तरी भारत में तुर्क शक्ति का विस्तार किया था। कहां पर? उत्तरी भारत में। जो उत्तरी भारत है यहां पर इसने क्या किया था? तुर्क शक्ति का विस्तार किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? कब की बात हो रही है? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार पीसेस 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 2016 का क्वेश्चन है। बिहार पीसेस प्री 2016 का क्वेश्चन है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ध्यान देंगे, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बिहार का पूछ रहा है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी, ठीक। अगर हम बात करें मोहम्मद गोरी की, ठीक है, तो मोहम्मद गोरी क्या था? मोहम्मद गोरी एक साधारण दास, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कौन? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की थी। कब?
1103 से 1193 से 1202 के मध्य बिहार की इसने विजय की और नालंदा और विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय को क्या किया था इसने? विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया था और उसकी राजधानी ओदंतपुरी पर क्या किया इसने? उसकी राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। किसने? बख्तियार खिलजी का नाम आप सभी ने सुना होगा। ठीक, फिर 1198 से 1203 के आसपास, कब? 1198 से 1203 के आसपास इसने बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक कौन था? उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। 1198 से 1203 के आसपास इसने कहां आक्रमण किया? बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक कौन था? उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। क्लियर है? बंगाल का शासक कौन था उस समय? लक्ष्मण सेन था। क्लियर है? फिर यह बिना युद्ध किए ही क्या किया था? भाग निकला था। लक्ष्मण सेन क्या किया था? बिना युद्ध किए ही हार मान लिया था और वहां से भाग निकला था। ठीक, तुर्की की सेना ने इसमें फिर क्या किया? तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश की। राजधानी नदिया को प्रवेश किया और बुरी तरह पराजित किया। राजधानी नदिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में एक स्थान है। ठीक है, वहां पर तुर्की सेना ने क्या किया? प्रवेश किया और बुरी तरह से लूटपाट किया। चूंकि लक्ष्मण सेन भाग चुका था इसलिए राजगद्दी खाली थी। राजा की अनुपस्थिति में क्या किया था? पूरे नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्लियर? लक्ष्मण सेन ने भागकर कहां पर? दक्षिण बंगाल में शरण ली थी। कहां पर? दक्षिण बंगाल में शरण ली और कुछ समय तक वहां शासन करता रहा। और अगर बात करें कि प्रसिद्ध पार्सियन इतिहासकार, कौन से पार्सियन इतिहासकार? जो मिनहाजुद्दीन सिराज हैं। मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक ताबकाते नसीरी, किसमें? यह भी ध्यान दीजिएगा, मिनहाजुद्दीन की जो पुस्तक है, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक कौन सी? ताबकाते नसीरी में बिहार में क्या किया इसने? बिहार में उसके हमलों के विस्तार से क्या किया इसने? वर्णन किया है। अपनी पुस्तक में बिहार के हमलों पर इसने क्या किया है? उसका वर्णन किया है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है। तुर्क सत्ता का कैसा? वास्तविक संस्थापक कौन था? कहां पर? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार पीसीएस प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किसकी बात हो रही है? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। कौन? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए। ठीक है, जब भी क्लास देखिएगा कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट कीजिएगा, सभी कमेंट का हम आंसर देंगे। ठीक है, अगर कमेंट में आंसर नहीं देंगे तो अगली क्लास में आप सभी के क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कौन सा है? बिहार पर बख्तियार खिलजी, किसके? बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां प्राप्त हुआ? बिहार पर बख्तियार खिलजी के पहले हमले का विवरण कहां पर प्राप्त हुआ है? अभी हमने बताया कि ध्यान दीजिएगा, यह पूछ भी सकता है। तो कहां पर? बिहार पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। कब का? 2018 क्वेश्चन है। इसके हमले का पहला विवरण जो है कहां प्राप्त हुआ? तबकाते नशीरे से। कहां से प्राप्त हुआ? मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकाते नशीरे से। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिनहाजुद्दीन सिराज। ठीक है, कौन? मिनहाज सिराज। ठीक, मिनहाज सिराज हैं। हमने बताया था उसी टाइम पे, हमने बता दिया था कि आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है। कौन था? मिनहाजुद्दीन सिराज, या फिर शॉर्टकट में मिनहाज सिराज भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? सेम क्वेश्चन पूछा है, कई तरीके से पूछा है, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जिसने भी सुना, ध्यान से सुना, सारे क्वेश्चन का आंसर उसको पता होगा। रिपीटेड क्वेश्चन हर तरीके से पूछ रहा है और घुमा के हर क्वेश्चन वही है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा, तो पीवाईक्यू से आपको कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कैसे 30 से 35 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं?
उसके एक्सप्लेनेशन से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं ना कहीं 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आना है, कंफर्म मान के चलिए। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। सभी को बताया हमने, सभी को इसका आंसर पता होगा। बख्तियार खिलजी ने किसका? नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम शासक, कौन सा मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल उल इस्लाम का भाग माना जाता है? कौन? मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य किसका? दारुल उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। किसकी बात हो रही है? कौन सा मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य दारुल उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? किसकी बात हो रही है? इल्तुतमिश की। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? इल्तुतमिश की बात हो रही है। 67th बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। कब का? 2022 का क्वेश्चन है। अगर इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश के काल में 1229 में, कब? इल्तुतमिश का काल कब था? 1229 में। कब? 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने, किसने? बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। ठीक। अब सल्तनत क्या था? सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन, किसके? बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल उल इस्लाम का क्या था? एक भाग बन गया था। किसके? बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल उल इस्लाम का एक भाग बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। कहां पर? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? किसको? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। किसको? मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार बिहार में इसने नियुक्त किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ, कहां पर? बिहार शरीफ एवं बाढ़ का अधिकार कर, किसका? बाढ़ का जो है, बाढ़ पर किसकर? बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में। कहां पर? राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप। कहां पर? तेलियागढ़ी के समीप हिस्मुद्दीन एवाज को पराजित किया था। किसको? कहां पर? तेलियागढ़ी के समीप हिस्मुद्दीन एवाज को इसने पराजित किया था। किसने? इल्तुतमिश ने पराजित किया था। ठीक। एवाज ने क्या किया? एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने पराजित किया, एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। किसको? एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन कमेंट कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है, फिर से बिहार पीसीएस प्री 2022 का क्वेश्चन है कि राजत्व को उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, किसके? राजत्व को उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर, किसके? शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? राजत्व के उसके सिद्धांत शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा? किसने कहा था बलबंत के बारे में यह शब्द? किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने यह शब्द कहा था। किसके बारे में? बलबन के बारे में। राजत्व में उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। बलबन क्या? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किसका? गुलाम वंश का एक शासक था। बलबन कैसा? गुलाम वंश का एक शासक था। उसने कैसी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। कैसी? बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये भी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। किसकी? रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के एकीकरण के बाद, किसके? भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और
पश्चिमी एशिया को, किसको, मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने, किसने, आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? ये भी बिहार पीसीएस प्री सीडीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। तो किसके बारे में आरपी त्रिपाठी ने लिखा है? अकबर के बारे में। किसके? अकबर के बारे में उसने, अकबर के बारे में आरपी त्रिपाठी ने लिखा है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर क्या था, एक महत्वपूर्ण कदम था। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह रहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से 2022 का क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था। कैसा? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन कहाँ का? दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का, किसको, धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से, कैसे, सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। किसको? सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? ये शब्द किसने लिखे? यह शब्द किसने लिखे हैं? ये शब्द लिखे हैं A.L. श्रीवास्तव ने। किसने? ये शब्द लिखे हैं A.L. श्रीवास्तव ने। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 का क्वेश्चन है। कब का? बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? A.L. श्रीवास्तव ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या लिखा है? उसने लिखा कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचित कराने का श्रेय जाता है जिसे, जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। सैद्धांतिक रूप में क्या करते हैं? राज्य को धर्म निरपेक्ष बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत, किसके, थ्योरी ऑफ किंगशिप, किसकी बात हो रही है? थ्योरी ऑफ किंगशिप। कौन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने किसके, शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार, राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, कैसा, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। थ्योरी ऑफ किंगशिप और थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान किसने प्रतिपादित किया था? यही बताना है आप लोगों को। 2017 का बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है प्री का। कब का? प्री 2017 का क्वेश्चन है। तो ये सिद्धांत किसके लिए था, किसके समान प्रतिपादित था? बलबन के लिए। ठीक है, किसके? बलबन के लिए। बलबन कैसा था? बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। बलबन ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने क्या किया था? जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार क्या किया था? इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियाबत ए खुदाई है। ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब नियाबत ए खुदाई है। बलबन के अनुसार था ये। किसके अनुसार? बलबन के अनुसार था कि सुल्तान पृथ्वी पर, किसका? सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब नियाबत ए खुदाई है। और उसका स्थान किसके? पैगंबर के, उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। किसके? उसका स्थान पैगंबर के पश्चात आता है। किसका? सुल्तान का स्थान राजा जिल्ले अला, ठीक है, राजा जिल्ले इला या फिर जिल्ले इलाही, अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। किसका? ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खान से कहा था, क्या कहा था? उसने पुत्र बुगरा खान से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किसका? सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, उसने अपने पुत्र से कहा था। आइए अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? हमने इसका आंसर आप सभी को बता चुके हैं। हम इसका आंसर शायद सभी को पता होगा। किस दिल्ली के सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? जिसने भी इसको क्लास देखी होगी, अभी जो भी क्वेश्चन देखेगा शुरू से लास्ट तक इसका आंसर कर लेगा। ठीक, तो किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बलबन ने।
बलबन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के विषय में क्या कहा गया था? उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की, बलबन के राज्य के सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला था कौन सा? पहला था कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, जो कि अभी हमने बताया। और दूसरा क्या था? दूसरा था कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। कैसा? सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अगर उसके अनुसार हम बात करें तो उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर किसका? ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। किससे? ईश्वर से प्राप्त होती है। ये सारी चीजें हमने पिछले वाले में भी क्वेश्चन में बताया था। इसका कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार। इस कारण क्या है? जनसाधारण मतलब जो आम जनता है या सरदार हैं, उनको उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुगरिल खान, किसकी बात हो रही है? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बिहार पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है, प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। किसकी बात हो रही है? तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? किसकी बात हो रही है? तुगरिल खान की बात हो रही है। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल ने किसके? बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। किसके? बलबन के शासनकाल के दौरान किसने? तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में, कहां पर? यह विद्रोह बंगाल में अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। किसके? अमीन खान की नियुक्ति के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। बात करें कालांतर में, तो कालांतर में बलबन ने, किसने? कालांतर में बलबन ने बंगाल अभियान से डरकर तुगरिल खान भाग गया। किसके? कालांतर में बलबन के, किसके? बलबन के बंगाल अभियान से। किसके? बलबन के बंगाल अभियान से डरकर कौन? तुगरिल खान क्या हुआ था? तुगरिल खान भाग गया था। क्लियर है? इसी भी क्वेश्चन या फिर किस क्वेश्चन में कोई डाउट? अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है? हम आप सभी का कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है? जो भी बच्चा कमेंट करेगा या फिर किसी को पीडीएफ चाहिए, किसी भी क्वेश्चन से कोई भी किसी भी तरह का रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है? तो आज की क्लास आप सभी को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।